the Boolean laws. Okay, Boolean laws and algebra, इसमें ये थोड़े से डिफरेंट होते हैं, से कुछ कुछ सेम भी होते हैं, कुछ कुछ डिफरेंट भी होते हैं. So first of all we'll study about the Boolean laws. There are six type of laws. First one is the commutative law, जो तुमने मैथ्स में पढ़ा था. रिमेम्बर क्या था कॉम्यूटेटिव लॉ? कभी बचपन में पढ़ा होगा ना. A dot B is equal to B dot A, right? Or we can say A plus B is equal to B plus A. Next, second law is associative law. Okay, associative law के केस में what will have like A dot B bracket dot C. Okay, or that would be equal to A dot C. ब्रैकेट इधर लगा लो या इधर लगा लो, मल्टीप्लिकेशन में कोई फर्क पड़ता है आंसर में? नहीं. सिमिलरली एडिशन पड़ता, a plus b plus c would be equal to a plus b plus c, right? नेक्स्ट थर्ड आता है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में हमारे पास क्या होता है, तो ये मैंने कहा लाइक सपोज विल हैव a डॉट b प्लस c, हो जाएगा b प्लस ए सी. ठीक है, ये सिंपल तुम्हारे मैथ्स के अकॉर्डिंग है. नेक्स्ट फोर्थ लॉ विल हैव एंड लॉ. एंड लॉ का मतलब ओनली विल हैव मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, जैसे अगर सपोज मैंने a को 0 से मल्टीप्लाई करा तो आंसर वुड बी 0, क्योंकि हम 0 को किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर आता है, 0 ही आता है. नेक्स्ट मैंने अगर a को 1 से मल्टीप्लाई करा तो आंसर क्या आएगा, अगर मैं 2 इंटू 1 कर रहे हैं हाँ तो 2 ही आएगा, तो a ही आएगा. ये भी मैथ्स के अकॉर्डिंग है. अब मैथ्स के अकॉर्डिंग a डॉट a कितना होता है, a स्क्वायर होता है, बट इसमें ये कहते हैं a ही रहेगा. उसके पीछे इनका लॉजिक है. लॉजिक देखो क्या है, कि अगर a की वैल्यू 1 है, या तो a की वैल्यू 1 होगी या फिर a की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी. बाइनरी में तो यही हो सकती है. अगर a की वैल्यू 1 है तो 1 इंटू 1 क्या रहेगा, 1 ही आएगा, है ना. और अगर a की वैल्यू 0 है तो 0 इंटू 0 क्या आएगा, 0 ही आएगा. So finally we concluded a dot a is equal to a. Okay. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है a डॉट a बार इज इक्वल टू 0. अब a बार का क्या होता है, जैसे अगर a की वैल्यू 1 है तो a बार की वैल्यू कितनी होगी, उससे उल्टी 0. या फिर अगर a की वैल्यू 0 है तो a बार की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी. ठीक है, तो मान ले कि अगर a की वैल्यू 1 है और a बार की वैल्यू 0 है तो 1 डॉट 0, 1 मल्टीप्लाइड बाय 0 ऑलवेज 0. इसी तरह इसमें भी 0 मल्टीप्लाइड बाय 1 ऑलवेज 0, तो इसलिए ये 0 ही है. तो ये चार लॉज तुम्हें याद रखने पड़ेंगे. ऐसा नहीं है कि a के लिए वैलिड है, b c d सब सारे वेरिएबल्स के लिए वैलिड है. ठीक है, नेक्स्ट इसी तरह आ जाता है हमारे पास और लॉज. और लॉ में सबसे पहले कोई चीज़ें हैं a प्लस 0, 0 में हम कुछ भी टर्म ऐड करेंगे तो रहेगी, a रहेगा. सेकेंड इज a प्लस 1 या फिर 1 प्लस a. ये कहते हैं 1 में हम कुछ भी ऐड करेंगे तो वो 1 ही रहेगा. वो भी देखो कैसे रहेगा, जैसे अब a की वैल्यू या तो 1 होगी या फिर क्या होगी, 2 होगी. तो 1 प्लस 1 कितना होता है, 1 ही रहेगा, राइट. 0 तो नहीं होएगा ना डिजिट बाइनरी की टर्म्स में. अब इसमें अगर a की वैल्यू 0 है तो 1 प्लस 0 1 होएगा. तो इसलिए 1 में तुम हम ऐसे याद करते हैं इसे कि 1 में हम कुछ भी ऐड करें तो आंसर विल बी 1 ओनली. नेक्स्ट a प्लस a कितना होता है इनके अकॉर्डिंग, अगेन फिर से देख लो, a 1 होगा या 0 होगा, तो 1 प्लस 1 इज 1 और 0 प्लस 0 इज वही सेम टर्म आ रही है, करेक्ट. नेक्स्ट a प्लस a बार इज इक्वल टू कितना आएगा, a 0 है तो ये 1 होगा, ये 1 है तो ये 0 होगा, तो 1 प्लस 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1. गॉट इट.
नेक्स्ट लास्ट लॉ इज द इन्वर्जन लॉ। इन्वर्जन लॉ में हमारे पास सिंपल है, उल्टा हो जाता है। जैसे ए बार इज जैसे ए 0 है तो वो ए बार 1 हो जाएगा। ए की वैल्यू 0 है तो ए बार क्या हो जाएगा 1, और ए की वैल्यू 1 है तो ए बार कितना हो जाएगा 0। पर अगर मैं इसमें डबल बार लगाऊंगी तो बार से बार क्या हो जाएगा आउट, सो द फाइनल आंसर विल गेट इट विद ए ओनली। ठीक है।